ओके, फिगर इट आउट खत्म हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर्स। ओके, अभी तक भी हम ग्रिड के बारे में पढ़ रहे थे, बट वो हॉलो ग्रिड थी। सेंटर में वो 3x3 का टेबल था जिसके सेंटर वाला सेल मिसिंग था, तो उसको हमने हॉलो ग्रिड बोल दिया था। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रिड है। बिलो इज अ ग्रिड हैविंग सम नंबर्स, फॉलो द स्टेप्स एज शोन अंटिल नो नंबर इज लेफ्ट। ओके, तो इसमें इन्होंने बेसिकली क्या करवाना है हमसे कि यू हैव टू सर्कल एनी नंबर। जब भी आप किसी नंबर को सर्कल कर लेंगे इस 4x4 के टेबल में, इस 4x4 की ग्रिड में किसी भी नंबर को सर्कल कर लो। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो हम फर्स्ट वाली रो से फर्स्ट वाले नंबर को 3 को ही सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप सर्कल कर लोगे उसके बाद ये कह रहे हैं स्ट्राइक आउट द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द चोजन नंबर। तो सबको स्ट्राइक आउट कर देना है। रोज में ये सारे नंबर आ रहे हैं और कॉलम में ये सारे नंबर आ रहे हैं, उनको स्ट्राइक आउट कर दो सारे नंबर्स को। ठीक है, अब ये कह रहे हैं हमसे सर्कल एनी अनस्ट्रक नंबर। एक और नए नंबर को अनस्ट्रक कर, एक और नए नंबर को सर्कल करो। नया नंबर ऐसा होना चाहिए जो अभी तक स्ट्रक आउट ना हो। सो स्ट्रक आउट कौन से नंबर्स हो गए? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले। अगर आप रो यहाँ से गिनना, रो ऊपर से नीचे की तरफ गिन रहे हो और कॉलम लेफ्ट टू राइट गिन रहे हो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले नंबर सारे स्ट्राइक आउट हो गए, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो नंबर लिया था 3, उसकी रोज एंड कॉलम से सारे नंबर स्ट्राइक आउट कर दिए थे मैंने। अब मुझे सर्कल करना है एनी अनस्ट्रक नंबर, है ना। मुझे ये वाला स्टेप करना है, पहले 2 स्टेप कर लिए। नाउ इफ आई टू सर्कल एनी अनस्ट्रक नंबर, तो मैं इस वाले नंबर को सर्कल कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये तीर बनाया है उन्होंने यहाँ से, और ये कह रहे हैं फिर से स्ट्राइक आउट द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द चोजन नंबर। ओके, ये तो ऑलरेडी स्ट्राइक आउट ही है, उसमें बाकी के बचे हुए नंबर्स को भी स्ट्राइक आउट कर दो। ये भी स्ट्राइक आउट हो गए। ठीक है, और इस तरह से करते रहो। ये लूप बन गया है। थर्ड वाले स्टेप में से आने के बाद आपको सेकंड स्टेप पे फिर जाना है। ये जो 3 स्टेप लिखे हैं, और अगर मैं फिर से एक नंबर को सर्कल कर दूं, स्ट्राइक आउट कर दूं बाकी सारे नंबर्स, है ना, बचे हुए नंबर को फिर से सर्कल कर लूं। अब ये कह रहे हैं मुझसे कि व्हेन देयर आर नो मोर अनस्ट्रक नंबर्स, सारे नंबर स्ट्रक आउट हो गए, स्टॉप एंड ऐड द सर्कल नंबर। एक्चुअली सर्कल वाले भी स्ट्रक आउट हो गए, बट जब सारे नंबर स्ट्रक आउट हो जाएंगे तब हमें सिर्फ सर्कल नंबर्स को हमें ऐड कर लेना, ऐड दी सर्कल नंबर्स। तो इसमें सर्कल नंबर्स कौन से थे? देखो, एक एक करके हमने इसमें सारे नंबर्स एक नंबर सर्कल किया, उसके सारे रोज और कॉलम में जितने नंबर थे उन सबको स्ट्राइक आउट कर दिया। फिर एक नया नंबर लिया जो स्ट्राइक आउट नहीं हुआ था, उसको सर्कल किया, और वो नंबर जिस रो और कॉलम में था उसके सारे नंबर्स को स्ट्राइक आउट कर दिया। इसी तरह से फिर एक नया नंबर लिया जो स्ट्राइक आउट नहीं हुआ था, वो नंबर जिस रो और कॉलम में था उसके सारे नंबर्स को हमने स्ट्राइक आउट कर दिया। तो ये हम करते रहे जब तक सारे नंबर स्ट्राइक आउट नहीं हो गए। सारे नंबर स्ट्राइक आउट हो गए तो हमने ऐड दी सर्कल नंबर्स। तो सर्कल नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो देखो, मैं इसमें से बाकी लाइन्स मिटा रहा हूँ। सर्कल नंबर्स मैंने, ये 4 मेरे सर्कल नंबर्स हैं, मैंने एक एक करके सब स्ट्राइक आउट कर दिए थे। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो पहला नंबर है +3, दूसरा नंबर है -1, तीसरा नंबर है -2, चौथा नंबर है -1। इसको सॉल्व करो, +3 वाला ब्रैकेट खुलेगा तो 3 आ जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट खुलेगा तो -1, नेक्स्ट ब्रैकेट खुलेगा तो -2, नेक्स्ट ब्रैकेट खुलेगा तो -1। सो ये कितना बन रहा है? सारे माइनस वाले नंबर्स को ऐड करके उनके आगे माइनस लगा देते हैं। 3 -1 -2 -1, -1 -2 -1 को ऐड कर लोगे तो बन जाएगा -4। तो 3 - 4 इज -1। ठीक है, तो हमने ऐड किया सर्कल नंबर्स को, तो हमारे पास क्या आया? -1। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ओके, अब ये कह रहे हैं कि इन द एग्जांपल बिलो द सर्कल नंबर्स आर -1, 9, -7, -2। इफ यू ऐड देम अप यू गेट -1। हमने डिफरेंट वाले नंबर्स किए थे, इन्होंने कौन से 4 नंबर सर्कल किए थे? इन्होंने देखो पहले वाले ग्रिड में देखोगे तो इन्होंने -1 को सर्कल आउट किया था, उसकी रो और कॉलम वाले सारे नंबर्स को स्ट्राइक आउट कर दिया। अब एक नए नंबर को सर्कल किया, 9 को,
है ना, और उसके सारे उसकी रो और कॉलम वाले सारे नंबर्स को स्ट्राइक आउट कर दिया। तो सर्कल नंबर अभी तक हमारे पास हो गए -9, -1 और 9। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने एक नया नंबर लिया, नए नंबर में इन्होंने -7 को, नए नंबर को ले लिया, उसको सर्कल कर दिया और इसके सारे रोज एंड कॉलम वाले नंबर्स को स्ट्राइक आउट कर दिया। अब हमारे पास एक और नंबर लेना था। देखो थर्ड वाले स्टेप तक आते आते इस वाले ऊपर से तीसरी रो में सारे नंबर स्ट्राइक आउट हो गए थे, सिर्फ एक -2 ही बचा था। उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, आखिर में इन्होंने -2 को ही अपना सर्कल कर दिया नंबर, है ना। तो ठीक है, इसके अलावा भी वो कोई और नंबर नहीं ले सकते थे, बिकॉज और कोई नंबर स्ट्राइक आउट ऐसा था ही नहीं जो स्ट्राइक आउट नहीं हुआ। एनीवेज, तो इन्होंने 4 नंबर इस तरह से अपने 4 नंबर को सर्कल कर पाए। पहला था -1, दूसरा था +9, तीसरा था -7 और चौथा था -2। अगर इन सबको ऐड करें तो ये इक्वेशन को ब्रैकेट को ओपन करते हैं, -1 +9 प्लस, सॉरी अब ये प्लस माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा, -7 -2। तो इसमें माइनस वाले नंबर्स को सबको ऐड कर लो जिनके पहले माइनस लगाए। एक है 1, फिर है 7 और 2, 1 7 और 2 10 बन जाते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 9 -10। सो इसका आंसर हो जाएगा -1। तो यू गेट -1। जो हमने नंबर्स लिए थे उसमें भी -1 आ रहा था। हमने कौन कौन से नंबर्स लिए थे? हमने 3 लिया था, हमने -1 लिया था, हमने ऐसे डायगोनल वाले नंबर्स को ले लिए थे, -2 लिया था, -1 लिया था। हमने ये 4 नंबर्स लिए थे, तब भी उसमें -1 आ रहा था। इन्होंने एक नए तरीके से 4 नंबर्स लिए, उसमें ही -1 आ रहा है।